हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। जनरल टेस्ट की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी है, अभी आपको बुक परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि CUET का जो आप जनरल टेस्ट का यानी जिन भी कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी है आपका अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो है फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाए। तो चलिए एक एक करके हम इसमें बात करते हैं। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। अब इसके लिए मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि CUSET 2021 का पेपर आप कर लीजिए। अब पेपर कौन सा वाला करना है? पेपर वो वाला करना है जिसमें जो है ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के क्वेश्चन है। अब ये पेपर आपको कहाँ मिलेगा? ये पेपर आप NTA की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो डायरेक्टली। अब वो पेपर पहले क्यों करना है इसका रीज़न जानिए, फिर मैं आपको बताऊंगा बुक्स के बारे में। वो पेपर इसलिए करना है क्योंकि उस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरल नॉलेज से पूछे गए हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो ये जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं इन्हीं टॉपिक से उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्वेश्चंस का लेवल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और CUET प्रिपरेशंस का जो सेकंड चैनल है हमारा उस पर CUET 2021 की भी प्रिपरेशन कराई गई थी CUSET की, और CUET 2022 की भी कराई जाएगी। कुछ सब्जेक्ट्स की यहाँ कराई जाएगी और कुछ सब्जेक्ट्स की उस चैनल पे कराई जाएगी। तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे जो 2021 का पेपर आया था जिस टाइप के क्वेश्चंस हमने जो है कवर करे थे उसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने आपको कहा था कि बेसिक्स क्वेश्चंस ही आते हैं, ऐसा नहीं है। और NTA जो फर्स्ट टाइम जो भी टेस्ट लेता है कहीं ना कहीं काफ़ी इजी पूछता है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल। तो अगर आप बेसिक्स कवर कर लेंगे तो ईजिली आपका निकल जाएगा। तो पहला काम तो आपको क्या करना है, पेपर वो वाला कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं कि अब आपको इसकी प्रिपरेशंस कैसे करनी है। अभी अगर हम बात करें एट प्रेजेंट्स मार्केट में क्या जनरल टेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक बुक है, तो अभी तो कोई बुक अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो जो है CUSET 2022 को करके काफ़ी पब्लिशर ने जो है बुक्स लॉन्च कर दी थी। सिलेबस तो अभी आया है लेकिन बुक्स पहले ही आ गई थी। देखेंगे आप जो है दिशा पब्लिशर की आपको बुक मिल जाएगी, R गुप्ता की कैरियर लॉन्च, मतलब काफ़ी सारा मटेरियल जो है आप देखेंगे ऑनलाइन, चाहे अमेज़ॉन पे देख लें, चाहे फ्लिपकार्ट्स पे देख लें, चाहे पता देख लें, तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बुक्स मिल जाएंगी। तो क्या आपको उनमें से कोई एक बुक परचेज करनी चाहिए? अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हाँ तो हो जाए, तो आप उसमें से कोई सी भी एक बुक परचेज कर लीजिए बस। R गुप्ता में की बुक परचेज कर लीजिए, वो सस्ते भी है, या फिर आप दिशा पब्लिशर की बुक परचेज कर लीजिए। दोनों में से कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक अच्छी या ख़राब होती है, बुक सब अच्छी होती है। तो एक बुक आपके पास तो होनी चाहिए, ये तो एक ज़रूरी चीज़ है। अब सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ ये है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये आप जो है मैगजीन से पढ़िए, मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण, और जितने भी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है वो आपको जो है कराए जाएंगे। इसमें कैसे कैसे आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं, जैसे इंपॉर्टेंट जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट होती हैं वो सारे आपको करनी है, पहला पॉइंट। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे आपको पढ़ने हैं, ओलंपिक से रिलेटेड सारे आपको पढ़ने हैं, थीम्स आपको पढ़नी है, UN के बारे में आपको पढ़ना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस टाइप के सारे कराए जाएंगे आपको, पर आपको मैं थोड़ा एक आइडिया दे दे रहा हूँ। डिटेल में भी बाद में हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अब देखिए स्कोरिंग एरिया होता है रीजनिंग और मैथमेटिक्स। स्कोरिंग जो एरिया होता है, अब देखिए मैथमेटिक्स हो सकता है बहुत बच्चों की ठीक ना हो और बहुत बच्चों की काफ़ी अच्छी हो, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक एरिया वीक भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी कोई। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें इसमें 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात की गई है 75 में से, तो अगर आपका कोई एरिया वीक भी होगा तो आपको इतना फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पर ये नहीं कि मान लीजिए यहाँ 4 टॉपिक्स हैं और आप 4 में से सोचे कि नहीं 2 टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लें, नहीं, कम से कम आपको 3 टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो रीजनिंग तो आप लोगों के लिए सबके लिए नया टॉपिक होता है, पर आपने जो है छोटी क्लास में ये सब टॉपिक्स बेसिक रीजनिंग करी होती है। तो रीजनिंग मैथमेटिक्स तो आपको सारी चैनल पे दी जाएगी, आपको कोई परेशानी उसके रिगार्डिंग नहीं आएगी। बस जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए जाएं आपको वो सारे क्वेश्चंस कर लेने, आपकी ईजिली से मैथ्स, और ये तो आपको मतलब समझ लीजिए 60 क्वेश्चन में से
50% तो आपकी ईजिली ऐसे ही कवर हो गया। 50% प्रैक्टिकल, आपको कहीं कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ये सारी चीज़ें हो गई। बस आपको जो मेनली फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे। जनरल नॉलेज की वीडियोस बहुत सारी चैनल पे अपलोड है, अब इसके अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड करी जाएगी कि किस तरीके से वो पूछेंगे, तो वो आप साथ साथ कवर करते चलिएगा, आपका ईजिली कवर हो जाएगा। बुक्स मैंने आपको बता दी, अगर आप अभी बुक परचेस करना चाहें, वैसे आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, बोर्ड एग्जाम्स के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा आप बोर्ड, क्योंकि अगर आप डोमेन स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है तो आपको फिर तो बोर्ड एग्जाम पे बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप नॉर्मली जाए तो साइड बाय साइड थोड़ा सा रीजनिंग और मैथमेटिक्स करते चलिए। इससे क्या होगा, आपको लास्ट में बर्डन नहीं होगा। बस रीजनिंग मैथमेटिक्स डेली के लिए मैं आपको कहूँगा कि 1 आवर दे दीजिए, ज़्यादा नहीं। अगर आप पूरा टाइम इस पे दे देंगे तो आप बोर्ड की तैयारी कब करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से जो है आपको जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी एक टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से ले लो, जैसे कि इसमें जैसे कि मेंशन भी है कि जो है आपके जो टिल ग्रेड 8 यानी जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास तक के पूछे जाएंगे। अब इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हम सारे टॉपिक वाइज तो करेंगे। जैसे अब देख लीजिए मैथमेटिक्स, हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए एक बच्चे को मैथमेटिक्स समझ ही नहीं आती है, तो जैसे एवरेज के क्वेश्चन कर लीजिए। अब एवरेज के क्वेश्चंस में क्या होता है, सिंपल से क्वेश्चन होता है। मान लीजिए किसी चीज़ की एवरेज निकालनी है, कोई 4 चीज़ें दी हुई है, जैसे मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4। अब एवरेज निकालना है इसका, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सब नंबर को प्लस कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 और डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने है, 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय 4। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेसिक जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट कर लीजिएगा। अब एवरेज के क्वेश्चन होगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। सिंपल नंबर सिस्टम के क्वेश्चन अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। अब जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे थोड़े थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन, जैसे पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशंस के जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की क्वेश्चंस आ जाते हैं। छोटे छोटे मतलब जो सम होते हैं, एटलीस्ट आप वो कर लीजिएगा। अगर आप वो सब भी नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि नहीं थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये, कि नहीं होगा, तो ये सब मत सोचिएगा। थोड़ा थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट अब जैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, तो मैं आपको उस हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी छोटे छोटे बनते हैं और जो कि पूछे जाते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, बहुत स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है, बट डायरेक्ट आंसर वाले होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक सारे कवर कर लेंगे हर टाइप्स के, तो ईजिली आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। पर हाँ, अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए भी अलग से बुक परचेज करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल जी की बुक आती है, आप वो बुक परचेज कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चंस आपको उसमें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे डिटेल में। तो आपका अगर सेक्शन 3 जनरल टेस्ट के लिए वो और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। पर मैं आपको यही कहूँगा कि पहले एक बार पेपर ज़रूर करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम जो है हर टॉपिक वाइज बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू।